हेडलाइंस पर। भारतीय खाद्य निगम के एक नए गोदाम का मोतीलेदा में हुआ विधिवत उद्घाटन। महाप्रबंधक मनोज कुमार ने निभाई उद्घाटन की औपचारिकता। कई जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और स्थानीय ग्रामीण रहे मौजूद। गांडे प्रखंड कार्यालय परिसर में बने नए पुस्तकालय का उपायुक्त ने किया विधिवत उद्घाटन। प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी समेत कई जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध जन रहे मौजूद। प्रखंड परिसर में उपायुक्त ने किया पौधारोपण। और इंस्टाग्राम में फोटो डालने और कमेंट बॉक्स में गाली गलौज लिखने को लेकर कोल्डीहा में छात्रों के बीच हुई भिड़ंत। एक छात्र हुआ घायल, सदर अस्पताल में चला इलाज। भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक मनोज कुमार ने बुधवार को मोतीलेदा में FCI गोदाम का विधिवत उद्घाटन किया। RD रोडवेज द्वारा निर्मित गोदाम के उद्घाटन मौके पर खाद्य निगम के उप महाप्रबंधक चक्रपाणी सिद्धार्थ, भाजपा पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, जीप अध्यक्षा मुनिया देवी, उप अध्यक्ष छोटेलाल यादव, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। खाद्य निगम के महाप्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि PG2 FCI गोदाम राज्य का यह 29वीं कड़ी है। इसे उपलब्धि कहा जा सकता है। उन्होंने गोदाम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस गोदाम में 5000 टन और 50,000 क्विंटल एवं 50 किलोग्राम वजन के 1 लाख बोरी भंडारण की क्षमता है। उन्होंने स्वच्छ और पारदर्शिता एवं अच्छी शुरुआत के साथ गोदाम के संचालन करने की बात कही। कहा कि कोई कार्य की शुरुआत अच्छी होती है तो आगे कोई परेशानी नहीं होता है। इस मौके पर SDO गुलाम समदानी, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, दिलीप वर्मा, डॉक्टर राजेश पोद्दार, आजसू के केंद्रीय महासचिव अर्जुन बैठा, कोलेश्वर वर्मा, मनीष कुमार, संदीप डंकेस, मुकेश जलान, पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव, मोतीलेदा मुखिया परमिला यादव, संगीता सेठ, बजरंगी यादव, शिवपूजन राम, महेंद्र प्रसाद वर्मा, मित नारायण वर्मा, प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा, इंद्रलाल वर्मा, बुद्धन साव, दिनेश वर्मा, रतलाल वर्मा, गोदाम डायरेक्टर दीपक यादव सहित कई अन्य लोगों ने भाग लिया था। समारोह का संचालन CR टाड मुखिया महेंद्र वर्मा ने किया। गांडे प्रखंड कार्यालय परिसर में नवनिर्मित सार्वजनिक पुस्तकालय शाह पंचायत ज्ञान केंद्र का उद्घाटन उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने बुधवार को किया। विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से लैस स्वतंत्रता सेनानी सोना तिवारी के नाम से प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी के नेतृत्व व प्रमुख राजकुमार पाठक समेत कई प्रबुद्ध जनों के सहयोग से इस पुस्तकालय का निर्माण हुआ है। मौके पर उपायुक्त के अलावे SDM विशालदीप खलको, प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी, जिला परिषद सदस्य हेंगा मुनि मुर्मू, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, CO मनोज कुमार, BDO निशांत अंजुम, मुखिया संघ अध्यक्ष दशरथ किस्कू, सचिव मोहम्मद अकबर अंसारी, कोषाध्यक्ष अब्दुल हफीज, मुखिया अमृतलाल पाठक, BPO मनोज कुमार, BPO मनीषा टुड्डू, पशु चिकित्सक डॉक्टर सुनील तिवारी, भैरव वर्मा, मुखिया प्रतिनिधि सुलेमान अंसारी, मिट्ठू पाठक, सुरेश मुर्मू, भागीरथ मंडल, जितेंद्र मंडल, समीम अख्तर, परवेज आलम, श्याम पाठक, रितेश पाठक सहित कई मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, कई प्रबुद्धजन, प्रखंड व अंचल के कई कर्मी, कई स्कूली बच्चे व सैकड़ों आम जन मौजूद रहे। इस मौके पर उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने मंच को संबोधित करते हुए पंचायत मुख्यालय की सराहना करते हुए पुस्तकालय के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने वाले तमाम लोगों को धन्यवाद का पात्र बताया एवं सबों को पुस्तकालय मेंटेनेंस में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की बात कही। वहीं प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी, SDM श्री खालको समेत अन्य कई ने अपने विचारों को प्रकट किया। इसके बाद उपायुक्त ने पुस्तकालय परिसर में निर्माण कराए गए मॉडल दीदी बाड़ी समेत प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने कार्यालय के बाहर प्रांगण में पौधारोपण भी किया। गांडे प्रखंड स्थित पुस्तकालय सह वाचनालय आए हुए हैं
ये स्वतंत्रता सेनानी जो गांडी से बिलोंग करते थे, श्री तिवारी जी, उनके श्री सोना तिवारी जी, उनके नाम पे इस लाइब्रेरी का नामकरण किया गया है। ये अपने में एक बहुत ही अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी और वाचनालय जो पुस्तकालय रीडिंग रूम के तौर पे हम लोग इसको पा रहे हैं और बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है। हम लोग ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इस तरह का यहाँ पे इतने बढ़िया फैसिलिटीज़ होंगे और काफ़ी वेबसाइट के माध्यम से ये कराया जा रहा है। हम लोग भी ये पाते हैं कि कई ऐसे जो महंगी किताब हैं और कई ऐसे महंगी कोचिंग क्लासेस हैं या ऐसे बड़े शहर में जो स्थित हैं, उनका भी एक अल्टरनेटिव के तौर पे ये ज़रूर है। हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि हम लोग ये भी बताएंगे चुनाव का वर्ष के तौर पे हम लोग स्वीप एक्टिविटी, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जो वोटर्स के निबंधन एवं उनके वोटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार प्रसार के लिए हम लोग बहुत सारे लाइब्रेरी, चाहे वो सोना सुब्रन माझी मास्टर सुब्रन माझी सेंट्रल पुस्तकालय जो बड़ा चौक गिरिडीह में स्थित है, या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे हम लोग विज़िट करते हैं। तो हम लोग वहाँ भी बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चूँकि गांडी नज़दीक भी है, लोगों को सहूलियत भी होगी, ऑफिसर्स के तौर पे यहाँ पे भी लोग आएंगे और यहाँ पे भी हम लोग काउंसलिंग सेशंस रखेंगे। और एक चीज़ युवाओं के तौर पे भी आप लोगों के माध्यम से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसकी आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए और कभी भी ये मत सोचिए कि इतने लाख स्टूडेंट्स ने ये भरा है, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि अभी कुछ भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सीरियस कैंडिडेट्स बहुत कम रहते हैं। तो अगर ईमानदारी पूर्वक अगर तैयारी करेंगे तो आपके अच्छा प्रदर्शन की आप उम्मीद अपने कर सकते हैं। थैंक यू। इंस्टाग्राम में फोटो डालने और कमेंट में गाली गलौज लिखने को लेकर बुधवार को कोल्डीहा में छात्रों के बीच मारपीट हो गई। घटना में एक छात्र घायल हो गया। बताया गया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरमोरिया के रहने वाले मकसूद आलम के 13 वर्षीय बेटे दानिश आलम को उसके स्कूल के सीनियर छात्रों ने मारपीट कर दिया। घायल छात्र का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि यह कोल्डीहा के एक विद्यालय में 8वीं का छात्र है। इसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में मंगलवार को एक फोटो डाला था जिसमें इसके स्कूल के 9वीं कक्षा का छात्र करण कुमार और अंशु कुमार कमेंट में गंदी गंदी गालियां लिखी थी। इसी बात को लेकर यह स्कूल में उन लोगों से गाली देने का कारण पूछा तो स्कूल की छुट्टी होते ही इसे स्कूल के बाहर इसके साथ मारपीट की। इस दौरान लोहे के कड़े से इसके सर पर चोट लगने से गहरा जख्म हो गया। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से झगड़े को शांत करवाया गया। फिर घायल के परिजन को बुलवाया गया। बाद में परिजनों ने नगर थाना में आवेदन देकर इसे सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया। बरवाडीह स्थित कार्यालय में बुधवार को एसडीपीओ विनोद रवानी ने सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी के साथ क्राइम मीटिंग की। इस दौरान इलाकों में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर विशेष चर्चा की गई। बैठक के दौरान आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चिन्हित संवेदनशील इलाकों पर विशेष ध्यान रखने को एसडीपीओ ने सभी इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी को निर्देश दिया। साथ ही 5 से 10 साल के लंबित मामलों की उद्भेदन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करने को कहा गया। साथ ही महिला उत्पीड़न पॉक्सो एक्ट जैसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। इस बाबत एसडीपीओ श्री रवानी ने कहा कि पुलिस प्रशासन का मुख्य काम इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराध को नियंत्रित करना है। इसी उद्देश्य को लेकर आज क्राइम मीटिंग की गई और सभी इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी को विभिन्न बिंदुओं पर निर्देशित किया गया। कहा कि इलाकों में अपराध किसी भी सूरत पर बढ़ने नहीं दिया जाएगा, साथ ही अवैध कार्यों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कर रहे हैं अपने सदर क्षेत्र के जितने भी थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर साहब हैं उनके साथ में, और इसमें विशेष रूप से इन चीज़ों की चर्चा हो रही है कि जो आगामी चुनाव आने वाले हैं लोकसभा और विधानसभा, उसमें जो क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल के जो चिन्हित किया गया है बूथों का, उनका एनालिसिस किया जा रहा है और क्राइम से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं और 5 साल और 10 साल के जो केसेस हैं उसका डिस्पोजल कैसे किया जाए,
ST/SC के केसेस हैं और महिला उत्पीड़न संबंधी जो केसेस हैं, जो मुख्यालय स्तर से बार बार चेंजिंग किया जा रहा है, उसको हम लोग कैसे अंतिम अंजाम तक पहुँचा, इस विशेष पर हम चर्चा कर रहे हैं। जम्मू के नवडीहा निवासी खुशबू कुमारी की मौत उसके ससुराल में संदेहास्पद स्थिति में हो गई। मंगलवार रात उसके शव को सदर अस्पताल लाया गया। आरोप है कि ससुराल वालों ने गला घोंटकर इसकी हत्या की, बाद में इसके शव को फांसी पर लटका दिया। हालांकि पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया गया कि मुकेश कुमार की पत्नी खुशबू कुमारी का मायका हीरोसिंगा गाँव में है। बताया गया कि इसकी शादी 3 साल पहले ही हुई थी। इसका 1.5 साल का बच्चा भी है। मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि दहेज के कारण दुपट्टा से इसका गला दबाकर हत्या की गई, बाद में शव को फांसी के फंदे से लटका दिया गया। घटना के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग फरार हैं। मृतका के पिता सुधीर प्रसाद वर्मा ने इसको लेकर हिरोडी थाना में आवेदन देकर मृतका के पति मुकेश कुमार, उसके ससुर परमेश्वर महतो, सास चंपा देवी, देवर मुन्नू कुमार आदि पर हत्या का आरोप लगाया है। क्या हुआ था? मामला पहले झगड़ा झमेला करते आ रहा था, तो हमको बुलाया, बच्चे फ़ोन किए थे तो हम नहीं जा पाए। तो पहले बोल रहा था कि नहीं, हमको बहुत मारपीट करता है और पैसा भी मांगता है। तो बोले ठीक है बेटा, अभी पैसा हम नहीं दे पाएंगे, देंगे कुछ दिन के बाद। कितना पैसा मांग रहा था? कौन मांग कर रहा था? मांग कर रहा था उसका सास और मेरा दामाद। कितना मांग रहा था? 50,000 मांग रहा था। फिर? और नहीं तो एक ठो बाइक मार रहा, एक ठो बाइक दे दीजिए। हम नहीं दे पा रहे थे। तो क्या हुआ? फिर उसने जो ऐसा झगड़ा किया और झगड़ा करके साड़ी से रख करके मार करके और पंखे के डंटी में फांसी लगाने का बहाना बना दिया। तो आप लोगों को क्या खबर मिला? कैसे वहाँ गए पहुँचे? वहाँ हमको गांव वालों ने कोई फ़ोन किया 11 बजे, तब गए वहाँ पर। कहाँ है आपका घर? हीरोसिंगा। कौन थाना पड़ता है? हिरोडी। तो वहाँ गए तो क्या मिला आपको? हमको मिला मरा हुआ लाश मिला। और उसके घर वाले? घर वाला कोई नहीं था, सब फरार था। सब फरार था? सब फरार था। 1 साल 1.5 साल का बच्चा भी है, लड़का है। वो छोटा बच्चा भी नहीं रहने दिया, वहाँ से फरार हो गया लेकर दोस्तों ने। बच्चे को भी ले गया? बच्चे को भी ले गया। तो इसमें कौन आरोपी है? किसको मानते हैं आरोपी? आरोपी कुल मिला के सब गार्जियन उसका आरोपी है, ताकि सब लोग जो है उसके पास में झगड़ा करते रहता है। और मेन आरोपी उसका छोटा बेटा है। कॉलेज मोड़ सिहोडी के पास बीते 5 फरवरी को हुए मारपीट में जख्मी मनीष कुमार शर्मा ने बुधवार को मुफस्सिल थाना पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आरोप है कि मनीष कुमार शर्मा अपने काम करने की जगह सिहोडी फार्म हाउस पर 5 फरवरी को लगभग 9 बजे यात्रा में गया था। जैसे ही फार्म हाउस के गेट के पास पहुंचा तो वहां पर पहले से संजय यादव, प्रेम चौधरी, सूरज ठाकुर, गुड्डू यादव, सुदीप यादव तथा लगभग 20 से 25 लोग नाजायज मजमा बनाकर खड़े थे। गेट के पास पहुंचते ही सभी लोगों ने मनीष कुमार शर्मा से ठेकेदारी करने के एवज में 10 लाख रुपया रंगदारी मांगने लगे। मनीष कुमार शर्मा के द्वारा मना किए जाने पर सभी लोगों ने मिलकर मनीष कुमार शर्मा को रड से मारकर सर फाड़ दिया। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे मनीष कुमार शर्मा के दोस्त नितिन का भी पैर तोड़ दिया, जिसके बाद आसपास के लोग और पुलिस सहायता केंद्र में तैनात सहायक पुलिस की मदद से मारपीट को शांत करवाया गया और मारपीट में जख्मी मनीष कुमार शर्मा और नितिन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस संबंध में मनीष कुमार शर्मा के द्वारा मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 50/24 दर्ज करवाया गया। वादी मनीष के द्वारा प्रशासन से जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। प्राथमिकी में मनीष कुमार शर्मा के द्वारा सोने का चेन और 50,000 रुपया भी छीन लेने का आरोप लगाया गया है। दूसरे पक्ष का बयान लेने हेतु खोजबीन करने पर कोई भी उपस्थित नहीं मिली, जिसके कारण दूसरे पक्ष का बयान नहीं लिया जा सका। कि हम 9 बजे रात में फार्म हाउस जा रहे थे, वहाँ पे गए तो हम देखे कि 10-12 लोग वहाँ पे खड़ा था और हमको गाड़ी रोकवाया। वहाँ बोला कि तुमको बार बार बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपया
रंगदारी दो, तुम ठेकेदारी करता है। हम बोले हम ठेकेदारी उदारी नहीं करते हैं। उसी में हमको गाड़ी से उतरवाया। इन लोग मारपीट हमारे साथ करने लगा। कौन लोग किया मार? उनमें संजय यादव। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिरसिया। कौन सा थाना पड़ता है आपका? मुफासिल थाना। आवेदन दिए हैं थाना में? आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं तो है। क्या चाहते हैं? हम इसके जल्द से जल्द अरेस्ट चाहते हैं, कार्रवाई चाहते कार्रवाई चाहते हैं। हैं? बगल में पुलिस विकेट है, पुलिस विकेट से कोई नहीं पहुंचा जब आप लोग पुलिस झगड़ा? पिकेट वहाँ पे कोई नहीं था। बाद में वो लोग जो है वहाँ पे दो चार जो पुलिस अथी में है, सहायक पुलिस, उन लोग दौड़ा तो उन लोग भाग गए। और पुलिस के आने से लोग पहले भाग गया? हाँ, उन लोग अब पहले भाग गए। घटना घटी है 10 बजे के करीबन। वो घटना मतलब बोलिए तो एक बहुत ही मतलब जबरदस्ती टाइप की घटना घटी है। कहने का मतलब है वहाँ पे हमारे जीजा जी का दुकान है, बगल में चचा का फार्म हाउस है। आए दिन हम लोग बराबर वहाँ आते जाते रहते हैं, बैठते रहते हैं। ऐसे नहीं कि शराब की हालत में हम लोग बैठते हैं, कोई शराब हम लोग का आदत भी नहीं है। आदमी तो शराब सबको ही पीता है। ये व्यक्तिगत मामला में अगर कोई एप्लीकेशन में आरोप लगाया है कि मेरे बाइक की चाबी आया और खींच लिया और बोलता है कि 5,000 कानून है, ये तो होना नहीं चाहिए। और क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उस सबको अरेस्टिंग हो। जो गलत किया, गलत का परिणाम हो, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर जो गलत करेगा उसका परिणाम गलत होना चाहिए। मैं ही प्रशासन से मांग करता हूं कि जो मनीष भैया को सर में ज्यादा चोट है, नितेश बचाने गया उसका पैर तोड़ दिया, एक क्या मतलब कोई रंगबाज हो चुका है। हम लोग के पास आदमी नहीं है, हम लोग ये सब उल्टा पुल्टा काम नहीं करते हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि प्रशासन उचित जांच करें। अगर हम लोग दोषी हैं, सजा मिलनी चाहिए। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को
जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वहीं जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन
अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोड़ी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गाँव के घगरा कोसमा टीला में संचालित हॉस्टल जामिया इस्लामिया दारुल फता लिलबनात में मंगलवार की रात एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार कोडरमा जिला के डोमचांच थाना क्षेत्र के जानपुर निवासी मोहम्मद हसनैन की पुत्री सलीना प्रवीण पिछले 2 वर्षों से जामिया इस्लामिया दारुल फता लिलबनात के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मंगलवार की शाम लगभग 7:30 बजे हॉस्टल के एक कमरे में छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि छात्रा ने आत्महत्या क्यों की है। बताया गया कि घटना के बाद हॉस्टल के संचालक मुफ्ती गुलाम रसूल और उनके कुछ सहयोगी ने मिलकर छात्रा के शव को पहुंचाने उसके गांव जानपुर ले गए। इधर बुधवार की सुबह सूचना पाकर गांव थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। इस दौरान पुलिस ने मोहम्मद सज्जाद नाम के एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए अपने साथ गांव थाना ले गई है। सूचना के बाद गांव सीओ अविनाश रंजन हॉस्टल पहुंचे और वहां मौजूद छात्रों से पूछताछ की। हॉस्टल में 7 शिक्षक, 2 महिला शिक्षक और 1 रसोइया कार्यरत थे, लेकिन घटना के बाद रसोइया छोड़ के सभी शिक्षक हॉस्टल का ऑफिस बंद करके फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। मेरा नाम तैयब अशरफी है और मैं दारुल फलाह लिलबनात पीला में पढ़ती हूँ। जो घटना हुआ कल रात
वो घटना मुझे उतना नहीं पता, पर वो आई थी छुट्टी मांग के ऊपर, तो उस्ताद जी बोले कि इतनी देर क्यों हो गई। तो हम लोग जब चेक करने आए तो दरवाज़ा बंद था। हम लोग खटखटाए, वो नहीं खोली। उसके बाद जब खटखटाने लगे नहीं खोली तो उस्ताद जी को जाके बोले कि उस्ताद जी वो दरवाज़ा नहीं खोली। तो फिर उस्ताद जी आके चेक किए, खिड़की जब खोले तब पता चला वो फांसी लगाई थी। क्या नाम है बच्ची का? सलीमा। वो कहाँ के रहने वाले थे? जानपुर। कोडरमा जी। और आपके उस्ताद जी का क्या नाम है? मुफ्ती गुलाम रसूल। आप कौन सा क्लास का है? हम हेड्स क्लास की है। क्या नाम होगा आपका? तहनीदा शफी। धन्यवाद। अच्छा। जम्मू बीडीओ शाह एमओ ने बुधवार को टिकामघा पंचायत की 3 पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में कई विसंगतियां पाया। इस बाबत बीडीओ शाह एमओ कमलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि भाटी गांव में संचालित दुर्गा आजीविका SHG समूह का दुकान बंद पाया गया। सूचना मिली कि समूह की अध्यक्ष सचिव को सूचना मिला कि दुकान का जांच करने जा रहे हैं। समूह के सदस्यों क्रमशः अध्यक्ष ने दुकान बंद कर निकल गए। अडिया भावनी SHG दुकान का जांच किया गया तो दुकान में जरूरी दस्तावेज के साथ स्टॉक पंजी नहीं था। जांच में पाया गया उनके द्वारा किसी प्रकार का कार्डधारी के बीच राशन वितरण से संबंधित पंजी उपलब्ध नहीं करा पाई। इससे साफ तौर पर प्रतीत होता है कि समूह के डीलर अपने कार्य में काफी अनियमितता बरती गई है। वितरण पंजे से ज्यादा राशन दुकान में स्टॉक पाया गया। इससे पता चलता है कि दुकानदार कार्डधारी को राशन कम मात्रा में वितरण किया गया है। यही वजह है कि दुकान में स्टॉक अधिक बता रहा है। सुखदेव यादव की दुकान जांच किया गया। सभी तीनों दुकानदार को कार्य में घोर लापरवाही बरतने की एवज में स्पष्टीकरण पूछा गया। 24 घंटे के अंदर जो दुकानदार संतुष्टिजनक जवाब नहीं देंगे उनके विरुद्ध जिला को कार्रवाई करने को लिखा जाएगा। इधर बीडीओ शाह एमओ द्वारा लगातार पीडीएस दुकान का औचक निरीक्षण किए जाने एवं साथ ही कार्रवाई की जाने को लेकर डीलरों से हड़कंप मचा हुआ है। डीलर द्वारा पुराना पंजी तैयार करने को लेकर पूर्व एमओ के दरबार पहुंच रहे हैं। बेंगाबाद के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सहियारी गांव में बुधवार दोपहर शिक्षक की अनुपस्थिति में बच्चे आपस में भिड़ गए, जिसके कारण एक बच्चे की सर में चोट आई। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षक हमेशा विद्यालय में अटेंडेंस बनाकर अनुपस्थित रहते हैं, जिसके कारण यह घटना हुई। घायल बच्चा का प्राथमिक उपचार निजी क्लिनिक में चल रहा है। इस संबंध में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि लगातार 2 बजे से पहले शिक्षक गायब हो जाते हैं और बच्चों में वापस झगड़ा करना प्रत्येक दिन देखने को मिलता है। घटना से प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से फोन कॉल के जरिए बात करने की कोशिश किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया गया। स्थानीय वार्ड सदस्य प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार वर्मा ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से कई बार शिकायत किया है कि शिक्षक अटेंडेंस बनाकर भाग जाते हैं, लेकिन अधिकारी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और न ही सुधार करने की कोशिश किया गया। महोदा मोड़ स्थित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के खाली पड़े भवन के छत पर मंगलवार रात को असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दिया गया। बुधवार को पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की। बताया गया कि आग की लपटों को देखकर गांडे पुलिस व स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया गया कि अगलगी के कारण छत में रखे लगभग 25 खाद जलकर राख हो गया, जबकि छत में रखी पानी का टंकी क्षतिग्रस्त हो गया। मालूम हो कि यह केंद्र लवारिस हालत में पड़ा है। इसके कारण यहां आए दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। बताया जाता है कि लोग यहां शराब व धूम्रपान करने पहुंचते हैं। बताया गया कि ASI बीरबल सिंह, कुंदन कुमार, सपन कुमार, समाजसेवी रुद्रा, संकेत कुमार आदि सहित कई ने आग बुझाने में अपना योगदान दिया। बेंगाबाद चतरो सड़क पर बुधवार की दोपहर थाना रोड में सवारी से भरी टोटो गड्ढे में पलट गई। सड़क दुर्घटना में गिरिडीह की डिलिया देवी, बेंगाबाद बिस्नी शरण के सोनालाल मरांडी और उसकी मां बड़की देवी गंभीर रूप से घायल हुई है।
जबकि अन्य 3 सवारी मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। इसमें सोनालाल मरांडी व उनकी मां बड़की देवी का हाथ टूट गया है। घायलों को इलाज के लिए बेंगाबाद के प्राइवेट क्लिनिक में उपचार करवाया गया है। टोटो बेंगाबाद से सवारी लेकर छोटकी खरकडीहा की ओर जा रही थी। थाना रोड में सड़क पर बने एक गड्ढा में अनियंत्रित टोटो पलट गया। टोटो में बैठा सवारी गड्ढा में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने टोटो के नीचे दबा सवारी को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बतला दें कि बेंगाबाद चतरो मुख्य पथ कई जगह सड़क पर बड़े बड़े गड्ढा हो गया है। प्रतिदिन इस बदहाल सड़क पर दुर्घटना घटती रहती है। सिमरिया धोड़ा निवासी 2 युवक मंगलवार देर शाम सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से रात में ही एक को धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि मोहम्मद सीनू और धीरज कुमार दोनों मोहनपुर स्थित लोह फैक्ट्री में काम करने के बाद एक ही मोटरसाइकिल से घर आ रहा था। इसी दौरान मोहनपुर के पास ही टुंडी रोड में किसी अज्ञात वाहन ने इनकी मोटरसाइकिल में धक्का मार दी, जिसमें दोनों घायल हो गए। घटना में मोहम्मद सीनू को बहुत ज्यादा चोट आई। प्राथमिक उपचार के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया, जबकि धीरज का इलाज सदर अस्पताल में ही चल रहा है। बताया गया कि इनकी मोटरसाइकिल में धक्का मारने के बाद धक्का मारने वाला वाहन चालक अपने वाहन को लेकर फरार हो गया। बैंक ऑफ इंडिया फुलची शाखा की ओर से बुधवार को बरमसिया 2 पंचायत सचिवालय में अकाउंट ओपनिंग का शिविर लगाया गया। बताया गया कि इस शिविर में धावाटांड, चोरा, नवादा, तिनपतली, रानी टांड आदि समेत अन्य कई गांवों के दर्जनों ग्रामीण पहुंचे और बैंकिंग प्रणाली की जानकारी ली। साथ ही कई लोगों ने अपना खाता खुलवाया। मौके पर ब्रांच मैनेजर विकास केसरी, पंचायत के उप मुखिया मुकेश मंडल, ग्राहक सेवा केंद्र संचालक भरत राम मोदी, अरुण कुमार, गणेश सिंह आदि उपस्थित थे। आज कैंप में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।